हेलो दोस्तों, इसरो के बारे में जानकारी 2025 न्यू अपडेट संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। स्पेडएक्स मिशन। स्पेडएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडएक्स मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रस्तावित एक प्रायोगिक मिशन है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत उपग्रह की डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई है। तो स्पेडएक्स मिशन, इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एक का नाम है चेजर HDX-01 है, यानी पीछा करने वाला। वही दूसरे का नाम टारगेट SDX-02 यानी लक्ष्य है। दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। ये दोनों उपग्रह PHLV-C60 रॉकेट से 470 किमी के ऊंचाई पर अलग दिशाओं में लॉन्च किए गए हैं। स्पेस डॉकिंग क्या है? स्पेस डॉकिंग 2 या अधिक अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। ये तकनीक अंतरिक्ष स्टेशनों को निर्माण, अंतरिक्ष यानों को ईंधन भरने और मरम्मत करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसरो द्वारा स्पेडएक्स मिशन में इस्तेमाल की गई डॉकिंग तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी थी। इसरो द्वारा विकसित स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी को विशेष रूप से भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। क्या भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संस्थान क्या मुख्य कार्य? भारतीय के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीकी उपलब्धि करना व उपग्रह और भू प्रणालियों का विकास करना। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसरो द्वारा आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिट मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें मंगल ग्रह पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत को पहला देश बना दिया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट PHLV-C37 में 104 उपग्रहों को लॉन्च करने की विश्व रिकॉर्ड बनाई है। 104 उपग्रहों को लॉन्च करने की विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक। भारतीय अनुसंधान संगठन पहला अंतरिक्ष स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम के नाम थूथुकुडी। आदर्श वाक्य: मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहले अध्यक्ष विक्रम अम्बालाल साराभाई था। वर्तमान में अध्यक्ष 2025 में V नारायण 11वें क्रम में। स्पेडएक्स तकनीकी का उपयोग चंद्रयान 4 जैसे मिशन में किया जाएगा, जहां चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करने पृथ्वी पर लाया जाना है। भारत को अपने स्पेस स्टेशन बनाने और उनके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी जरूर है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस सफलता के साथ ही भारत दूसरा का चौथा देश बन गया जिसके पास अपनी स्पेस डॉकिंग तकनीक है। इसके पहले अमेरिका, दूसरे में रूस, तीसरा चीन और चौथा भारत बन गया है। चीन और ऐसे करने में सफल रहा है, तो भारत चौथा बन गया है। स्पेस डॉकिंग में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। 1966 में जेमिनी 8 अंतरिक्षयान और एजेना टारगेट व्हीकल की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर अमेरिका डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शन करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। 1966 जेमिनी 8 अंतरिक्षयान
और एजना टारगेट व्हीकल की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी अमेरिका डॉकिंग किया था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ही आएगा। किसी स्पेन एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन के तहत उपग्रह की सफलतापूर्वक डॉकिंग की थी। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत दो उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। स्पेस डॉकिंग क्या है? स्पेडेक्स क्या का अर्थ होता है? स्पेडिंग डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना होता है। तो आपको याद रखना है, स्पेडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन कब लॉन्च किया था? 30 दिसंबर 2024 इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। नोट इस मिशन की तरह 2 उपग्रह की डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई थी। तो आपको याद रखना है, 2 उपग्रह को 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई थी। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था? PSLV C-60 PSLV प्लोरल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने PSLV C-60 रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था। PSLV भारत का एक विश्वसनीय और बहुउद्देशीय रॉकेट है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार उपग्रहों को पृथ्वी से निम्न का कक्षा स्थापित करने के लिए किया जाता है। PSLV C-60 में C-60 एक सीरियल नंबर है जो ये दर्शाता है कि ये PSLV 60वां संस्करण है। हर बार जब PSLV का एक नया मिशन होता है तो इस एक नया पदनाम दिया जाता है। भारत के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? चौथा। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन के सफलतापूर्वक होने के बाद अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़ने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले उपलब्धियां केवल अमेरिका, रूस और चीन हासिल कर पाई थी, अब भारत भी कर पाया है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो और न्यू वैकेंसी, गवर्नमेंट स्पीकिंग इंग्लिश एंड ऑल एग्जाम पेपर अपलोड करता हूं। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन 5, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को कितने उपग्रहों के साथ लॉन्च किया है? 2। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को 2 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था। इस एक को चैलेंजर उपग्रह HDX-01 को दूसरे टारगेट उपग्रह HDX-02 कहा जाता है। इसमें प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। चैलेंजर HDX-01 ये उपग्रह टारगेट उपग्रह का पीछा करता है और फिर उससे जुड़ता है। टारगेट उपग्रह HDX-02 ये उपग्रह क्षैतिज उपग्रह के जुड़ने के लिए एक लक्ष्य के रूप में काम करता है। क्वेश्चन 6, अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 मार्च 1966 में जेमिनी 8 मिशन के पहले सफल अंतरिक्ष डॉकिंग किया था। ये पृथ्वी कक्षा में किसी मानवरहित अंतरिक्ष यान के साथ पहली डॉकिंग थी। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डेविड स्कॉट ने अपने जेमिनी मिशन के दौरान जेमिनी 8 यानी एगन टारगेट व्हीकल के साथ सफल होकर की थी, लेकिन कुछ समय के बाद डॉकिंग दौरान तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई, विशेष रूप से यान के स्टेबलाइज में गड़बड़ी गई, जिससे यान का नियंत्रण असंतुलित हो गया था। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को किस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा।
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया था। इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए प्रयुक्त स्वदेशी तकनीकी को क्या नाम दिया गया है? भारतीय डॉकिंग सिस्टम। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी लिया है, जिसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। यह तकनीकी 2 अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष छोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में कितने पोलैंड भेजे थे? 24। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।